कि कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे। और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे, यही हाथ से लिखेंगे भी और यही हाथ से खून भी बहाएंगे। जो होगा तो देखेंगे। हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, अपनी सर तो फाड़ दिए हैं एकदम। आज लाठीचार्ज की बोलिए वीर शिवाराम प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। राम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। अरे मलेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और महाकाल बन करके अब हम दुश्मन से टकराएंगे। जहां बनी है मस्जिद अपना मंदिर वही बनाएंगे। और काशी मथुरा वृंदावन ने एक साथ हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। अरे गृह मंत्री की बेटी पर तो देश का सौदा कर डाला और अयोध्या में बंदी है इस दुनिया का रखवाला। भारत के है राम आत्मा प्राणों से भी प्यारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और भारत के उन लोगों को जिनको हिंदू शब्द से एलर्जी है उनको मैं पूछना चाहती हूँ कि इस हिंदू के शब्द पे तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया? लगता है कि बाप तुम्हारा जर्मनी या जापान से आया। माँ की तार तार चूनर ने फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और हर 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 महादेव की शिवसेना अब निकल पड़ी। सर पे कफन बांध के देखो बजरंगी की फौज चली। गली गली में मात भवानी का गूंजा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और याद रखना मेरे हिंदू भाइयों, लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली में भारत की वृंदावन कहलाएगी। झूमे धरती नाचे अंबर मचल उठा हर तारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन लोगों को लाना है सत्ता पे। हमारे को सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग चाहिए, हमें लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल चाहिए। और वो निर्माण आप ही लोग जब अपने स्वाभिमान को जागृत करोगे हो पाएगा। तो मेरा तो इतना ही निवेदन है कि वो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? जब देश की आस्था है कि ये जन्म स्थान है, तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था, जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वही बनाएंगे। तो मेरे मुसलमान भाई बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसको उठा करके 60 किलोमीटर दूर रख देंगे, अपने पैसे से अच्छी मस्जिद बना करके देंगे। लेकिन जहां पर जिस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ, वहां पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है कि एक भव्य मंदिर बने और उसमें किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं,
हमने अपने शासन की अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया। लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। ये तो एक ही अफवाह और कुप्रचार है। क्या मैं राम का विरोधी हूँ या मंदिर का विरोधी हूँ? मैं मंदिर बनाने के पक्ष में हूँ। मैं राम के खुद ही मानने वालों में हूँ। लेकिन कानून तोड़ के या राम की जो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, तो उनकी व्यवस्था को तोड़ के, कानून को तोड़ के, मर्यादा को तोड़ करके कोई काम होगा तो क्या भगवान राम को ये पसंद होगा? बाबर ने जो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे, तो वो समझ रहे कि अब दूसरा बाबर यहाँ भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। क्या समझते हो कि हम कोई गोलियों से डर गए थे? जब 30 अक्टूबर को आप यहाँ आए थे, क्या उस दिन आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। जब 2 नवंबर को आप यहाँ आए थे, जब गोलियां चली थी, तब क्या आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। गोलियों के डर से ये इमारत नहीं गिरी। अगर ऐसा किसी को धोखा हो तो वो अपने धोखे को मिटा दे, क्योंकि गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। नरसिंह राव उस चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार इस अगर मंदिर को मस्जिद के रूप में परिवर्तित करना चाहेंगे, भगवान रामलला को हटा करके इस मंदिर को मस्जिद बनाएंगे, जिस दिन मस्जिद बना देंगे उसी दिन ढांचा हट जाएगा। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। बाबर तो हिंदुस्तान का निवासी नहीं था, बाहर से आया था, हमला करके लूटपाट करके यहां से समरकंद को चला गया। अब उसके नाम को काय करो रहे हो यहां? हमारा कहना है कि श्री राम भारत के हर नागरिक के पुरखे थे। इस देश में रहने वाला हर भारतवासी श्री राम की संतान है। मुरली मनोहर जोशी भी राम की संतान है, तो सैयद शाहबुद्दीन भी राम की संतान है। The pulling down of that structure was unfortunate. I regard it particularly unfortunate because the BJP was taken aback that something that was not in its scheme, not desired by the party, happened because of a movement in which the party was contributing. राम मंदिर के पुनर्निर्माण का आंदोलन केवल एक मंदिर के निर्माण का आंदोलन नहीं है। क्या राम को छोड़कर इस देश की कल्पना की जा सकती? क्या हमारे जीवन से, हमारे दर्शन से, हमारे चिंतन से, हमारी संस्कृति से, हमारी वाङ्मय से, हमारी चित्रकला से, हमारी और विधाओं से राम को निकाला जा सकता है? जो कुछ घटना 6 तारीख को हुई है, बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ी कोई इसकी शिक्षा और ट्रेनिंग दी गई। कोई ट्रेनिंग वगैरह का प्रश्न ही नहीं था। लोगों ने वहां के बैरिकेड्स के पोल उखाड़े, उनकी दीवारों को ढा दिया। इसके लिए न तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत थी, न कोई पूर्व योजना की बात थी।